हाय गाइस, मैं हूं एमडी इफ्तिखार और आप सभी दोस्तों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग 10th क्लास का रियल नंबर का तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। साथियों, इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है। अगर आप अभी तक उन दोनों लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले आप उन दोनों लेक्चर को देखें, फिर आप इस लेक्चर को देखें। इससे आपको पूरी तरह से हर चीज़ पूरी तरह से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा लेक्चर। साथियों, अगर आप दूसरा लेक्चर देखे होंगे तो हम चर्चा किए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, और हमने ये बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सीखने से पहले आपको सीखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके थे। और उसमें हम ये भी देखे थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है वो होता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, यही क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। जहां a का मतलब होता है भाज्य, b का मतलब होता है भाजक, q का मतलब होता है भागफल, r का मतलब होता है शेषफल। लेकिन हम ये भी बताया थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तभी लागू होता है जब भाग मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो उस समय जो r होता है, जो शेषफल होता है, वो r का मान जो होता है 0 के बड़ा या बराबर होता है लेकिन b से छोटा होता है। r का मान 0 के बड़ा या बराबर होता है लेकिन b से छोटा होता है। जब इस रूप में दिखे तभी हम ये कंडीशन लगाएंगे, और ये कंडीशन तभी लगेगा जब ये इस रूप में हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि 2 संख्या है, एक संख्या मान लीजिए, जैसे में हम एक नंबर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है आपका है 15, एक मान लीजिए एक नंबर है 15 और एक नंबर है आपके पास 4, 2 को नंबर है। अब इन दोनों नंबर में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो नंबर इसमें बड़ा है, जो नंबर बड़ा है और जो नंबर छोटा है, बड़ा नंबर पे छोटा नंबर को आप भाग कीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, 4 से डिवाइड करो तो 4 चुका 16, तो शेष कितना बचा 1। क्या और भाग लगेगा? तो बोलेंगे बिल्कुल भाग नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बीच का नंबर है तो बीच का नंबर का क्या नाम था, a, यानी भाज्य यानी a, और जो यह नंबर है इसको बोलते हैं हम लोग भाजक, जिसको हम क्या बोलते थे शॉर्टकट में b, और जो ये भागफल है इसको क्या बोलते हैं q, और जो शेषफल है इसको क्या बोलते हैं r। ठीक है। अब अगर हम लिखना चाहें इसको इस रूप में तो हम क्या बोलेंगे कि भाई पहले ऐसे लिख लो, a बराबर कितना आया, तो हम बोलेंगे a बराबर है 15, और b के जगह में कौन, b का मान कितना है तो 4। अगर हम बोले चाहे q का मान कितना है तो भाई ये भी 4, और r का मान कितना है तो बोलेंगे क्या 1। अगर हम इस रूप में लिखें तो अब लिख लें, तो a बराबर फॉर्मूला होता है, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। तो a कितना भाई तो 15 है, तो हम क्या बोलेंगे 4b कितना है 4, q कितना है 4 और प्लस 1। तो इस रूप में नहीं लिख लिया भैया। तो ये कब लगा, जब मेरा भाग कंप्लीट हो गया और भाग नहीं लग सकता था, तब हम लगाए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर होता है ना, तभी लगता है ये फॉर्मूला, ये जो सूत्र है, ये जो आप फॉर्म दिख रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये तभी लागू होगा जब हम भाग करें और r यानी शेषफल जो है ना वो 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और इसको लिखने के लिए आपको बगल में डिवाइड करना होगा। तो इसका चर्चा हम लोग किए थे, आज हम इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन इसके अंदर में हम लोग को पढ़ना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पढ़ना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान दीजिए, ये समझ चुके हैं। अगर आप समझ लिए इसको, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप छाप सकते हैं। तो उसको फिर समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड का मतलब मैथमेटिशियन का नाम है, विभाजन का मतलब होता है भाग, और एल्गोरिथम नया वर्ड आ गया। तो चलिए एल्गोरिथम का मतलब पहले आप समझिए। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या है, एक विधि है। एल्गोरिथम क्या है, एक विधि है, लेकिन ये एक ऐसा विधि है जो एक स्टेप के अनुसार हमको हेल्प करता है। यानी मान लीजिए कि आपको कोई काम है, कोई वर्क है, उस वर्क को करने के लिए आप कुछ स्टेप का पालन करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, भाई उस काम करने के लिए पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। तो आप किसी काम को एक चरण के अनुसार, एक स्टेप के अनुसार फॉलो करके उस काम को सॉल्व करते हैं। तो यही जो आपको जो स्टेप का पालन करते हैं, इसी स्टेप को बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। मतलब एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है, ये एक स्टेप होता है जो एक खास वर्क को सॉल्व करने पर विधि प्रदान करता है, हमको हेल्प करता है। या शॉर्टकट में ये बोलो, इसका मतलब एक विधि है।
इसका मतलब क्या हुआ, एक विधि है लेकिन इस विधि में एक स्टेप दिया भाई, पहले ये करो, पहले ये करो, पहले ये करो और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यूक्लिड साहब ने ना विभाजन करने के लिए एक एल्गोरिथम दिया है, एक स्टेप दिया है, जिस स्टेप का उपयोग करके हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आखिर ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है तो इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो कौन सा प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकता है, तो इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। यानी HCF निकालने के लिए यूक्लिड साहब ने ना विभाजन एल्गोरिथम दिया है, मतलब यूक्लिड साहब ने ना विभाजन के द्वारा कुछ एक स्टेप दिए हैं जिससे हम लोग HCF निकालेंगे। तो चलिए वो स्टेप क्या है, ध्यान स्टेप देखो। स्टेप कुछ इस तरीके से है कि पहला स्टेप उन्होंने ये कहा कि उन्होंने क्या कहा, दो नंबर लो, मान लीजिए कि एक नंबर A है और दूसरा नंबर क्या है, B है। A क्या है, A जो है ना B से बड़ा है, ले लिए और हमने डिनोट भी कर दिया, A क्या है, B से बड़ा है। अब फिर दूसरा स्टेप उन्होंने क्या कहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करें। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, यानी इस रूप में उसको बदलें। तो बदल दिए। बदलने के बाद यदि R बराबर 0 हो, यदि R बराबर क्या हो, 0 हो, तो HCF B होगा। तो HCF क्या होगा, B होगा। यदि R नॉट इज इक्वल टू 0, यदि R 0 नहीं हुआ तो फिर हम आगे वर्क करेंगे। आगे वर्क क्या करेंगे कि अगर R 0 नहीं आया तो हम यहाँ पर जो B है, ये जो B दिख रहा है और जो R दिख रहा है, इन दोनों के बीच में फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यानी फिर हम लोग A बराबर B इंटू क्यू प्लस R के रूप में उसको बदलेंगे और उस समय भी देखेंगे क्या R 0 आ रहा है। यदि R 0 आ गया तो HCF B, नहीं आएगा तो फिर हम लोग ये काम करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन समझते, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि 16 4 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करें। मतलब 16 और 4 का हम लोग HCF ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यानी यूक्लिड साहब ने जो भी विभाजन एल्गोरिथम दिया है, जो भी स्टेप दिया है, उन स्टेप का ध्यान रखते हुए हमको HCF निकालना है 16 और 4 का। ओके, तो चलिए हम इनका स्टेप का पालन करते हैं और स्टेप निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करा, स्टेप 1 में है कि स्टेप 1 में कह रहा है कि जो नंबर दिया हुआ उसको पहले लिख लो। ठीक है, लिख लो। तो हम स्टेप 1 को लिख लेते हैं आराम से। स्टेप 1 में जो नंबर है वो क्या है, 16 है और 4 है, और जो नंबर बड़ा है उसको इस तरीके से लिख लिए। ठीक है, स्टेप 1 लिख लिए। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करें। तो स्टेप 2 में हमको कह रहा था, लिख लेते हैं हम इसको भी। स्टेप 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, जहां R जो है 0 के बड़ा या बराबर है लेकिन B से छोटा है। जब इसको लिखेंगे तो इसको भी लिख लेंगे बगल में। यानी मतलब ये हुआ स्टेप 2 में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करें, मतलब A बराबर B इंटू क्यू प्लस R के रूप में कन्वर्ट करें। किसको, 16 और 4 को। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको इस रूप में लिखने के लिए आपको बगल में डिवाइड करना होगा। तो कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। ये मेरा 16 है और इसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 चुका 16, तो क्या हो गया, शेषफल 0। चलिए लिख लो इसको यहाँ पर 16। A के जगह में A का बीच में होता है ना, कितना है 16, तो A के जगह में कितना हो गया मेरा 16। ठीक है, B देखो, B मतलब भाज्य कितना है 4, Q मतलब भागफल कितना है 4, और R देखो कितना है, R मतलब शेषफल कितना है 0 है। तो आप देखो इसमें ध्यान से, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस रूप में लिखे तो 16 बराबर क्या हो गया, 4 गुना 4 प्लस 0, ये आ गया। अब अगला स्टेप ध्यान से देखो, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका रूप में कन्वर्ट कर लिए। अब अगला स्टेप कह रहा है कि यदि R बराबर 0 हो, यानी क्या कह रहा है कि यदि R के जगह में 0 हो तो HCF B होगा। तो HCF क्या होगा, B होगा। तो HCF कहाँ गया, अगर यदि R बराबर 0 हो तो HCF क्या होगा, B होगा। तो यदि R बराबर 0, तो R के जगह में देखो 0 आया है, तो बिल्कुल 0 आया है। अगर R बराबर 0 आया तो लिखेंगे चूँकि R इज इक्वल टू 0 है, R इज इक्वल टू क्या है, 0 है,
इसलिए HCF जो होगा, HCF किसका, 16 और 4 का, तो हम लिखेंगे HCF ऑफ, इसका मतलब ऑफ 16 4, मतलब 16 4 का HCF कितना होगा, B के जगह में कौन है, देखो B के जगह में कौन है 4, तो मेरा क्या हो गया 4, यही क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, HCF निकाले। यदि R बराबर 0 हो, यानी जो स्टेप में R बराबर 0 हो, तो वो मेरा उस समय जो B होगा वो क्या होगा, उसका HCF होगा। तो हम लोग इसका HCF निकाल लिए। ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दूसरा है मेरा, 24,7 का HCF ज्ञात करें। यदि अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 24,7 का HCF ज्ञात करें। 24,7 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। मतलब दो इंटीजर दिया हुआ है 24 और 7, ये 24 और 7 का HCF निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। यानी यूक्लिड साहब ने जो कुछ स्टेप दिए हैं, उस स्टेप का पालन करके हमको HCF निकालना है 24,7 का, 24 और 7 का। ठीक है, तो चलिए इसका प्रयोग करते हैं और HCF निकालते हैं। ध्यान दीजिए, पहला स्टेप कह रहा है कि स्टेप नंबर 1 में कह रहा है जो नंबर दिया हुआ उसको लिख लो। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में मेरा नंबर दिया हुआ है 24 और 7, दो नंबर दिया हुआ है। 24 7 नंबर दिया, और जो नंबर बड़ा है आप इसको डिनोट कर दो इस तरीके से। ठीक है, कर दिए। अब अगला क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करें। तो स्टेप 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, प्रमेयिका क्या होता है, A बराबर B इंटू Q प्लस R, जहां R जो है 0 के बड़ा या बराबर है लेकिन B से छोटा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में ये नंबर जो 24 और 7 है, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी A बराबर B इंटू Q प्लस R के रूप में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए आपको डिवाइड करना होगा। तो कर लेते हैं हम किसको, 24 और 7 को। 24 और 7 से डिवाइड करेंगे, छोटा से 7 या 21 और बचा कितना 3, और डिवाइड नहीं होगा और लिख लेते हैं हम लोग। तो A का मतलब भाज्य कितना है 24, और B कितना y 7, और Q कितना y 3, और R कितना है तो 3। तो इस तरीके से इस रूप में कन्वर्ट कर दिए। बिल्कुल, उम्मीद है कि समझ रहे हो। अब ध्यान दो, हमको कह रहा है कि अब स्टेप लिख, अगला स्टेप कह रहा है यदि R इज इक्वल टू 0 हो, यदि R का मान क्या हो 0 हो, R के जगह में यदि 0 हो, तो जो HCF होगा वो B होगा। HCF क्या होगा, B होगा, यदि R 0 होगा तो हम क्या, देखो ध्यान से, क्या R के जगह में 0 है, तो R के जगह में 0 नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो तब इसका मतलब HCF B नहीं होगा। आगे देखो, कहता है यदि R नॉट इज इक्वल टू 0, यदि R 0 नहीं हो, अगर R 0 नहीं हो तो B एंड R में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाइए। मतलब ये हुआ कि अगर R 0 नहीं है तो R को पकड़ो और B को पकड़ो, R को पकड़ो और B को पकड़ो, उसको फिर से क्या करो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के रूप में कन्वर्ट करो, यानी उसका उपयोग करो। ठीक है, ध्यान से देखो। तो हम क्या करते हैं, हम लिख रहे हैं स्टेप तीसरा में, तीसरा स्टेप कह रहा है कि चूंकि R नॉट इज इक्वल टू 0, सही बात है, R क्या है 0 नहीं है, R 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो क्या है, यूक्लिड विभाजन क्या कह रहा है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे, लेकिन किस में, तो क्या कह रहा है B एंड R में। ठीक है, B इसमें देखो B कहाँ है, तो ये हो गया मेरा B और ये हो गया R, इसी में लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी इसी को इस रूप में कन्वर्ट करना है। किस रूप में, A बराबर B इंटू Q प्लस R, इस रूप में इसको कन्वर्ट करना। ध्यान से देखो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए आपको डिवाइड करना, कर लो 7 को 3 से डिवाइड कर लो, तो 7 3 दूनी 6, कितना बचा 1। अब लिखो A कितना आया हो 7, B देखो तो 2, और Q देखो, सॉरी A कितना है 7, हाँ, तो B कितना है 3, Q कितना है
2 और r कितना भाई 1। तो इस तरीके से इस रूप में भी बदल लिए। अब ये वाला स्टेप में देखो क्या r0 आ रहा है, तो भैया r यही r है। क्या r का मान 0 है, तो r का मान तभी भी 0 नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, r लिखेंगे कि r लिखेंगे चूँकि ऐसे, चूँकि r नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब r 0 नहीं है, इसलिए पुनः यूक्लिड पेन नहीं चल रहा है, रुक जाइए, पुनः विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका ठीक है। प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। किसमें भाऊ, तो इसमें भी देखो ध्यान से b और r में है ना, जो स्टेप में r0 नहीं आया उसका b को पकड़ो और r को पकड़ो फिर कर लो। तो b देखो ध्यान से क्या है, तो b इसमें है 3 और r क्या है 1, डिवाइड करो 1 एक कमान 1 तिया 3, कितना हो गया 0। ठीक है। अब इस स्टेप में देखो तो हम क्या देख रहे हैं, a के जगह में 3 है और b के जगह में 1 है, q के जगह में 3 है प्लस 0 है, इस तरीके से लिख लिए। अब ये वाला स्टेप में ध्यान से देखो, क्या r का मान 0 है, क्या r का मान 0 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो r आया है, यहाँ जो आप देख रहे हैं जो r आया है, इसी स्टेप को हम यहाँ लिख देते हैं, पुनः रिपीट कर देता हूँ, इसी को लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर नहीं दिखे तो 1 गुना 3 प्लस 0, ये दिख रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो r आया है, r का मान 0 है। तो हम जानते हैं कि r 0 है, जिसका मतलब स्टेप, उस स्टेप में क्या होगा, b होगा। तो लिखेंगे चूँकि r इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसलिए HCF किसका HCF, इसी का 24 एंड 7 का 24,7 का जो HCF होगा वो क्या होगा, जिस स्टेप में r 0 आया है इसी में 0 आया है, इसमें देखो b क्या है 1, तो यही 1 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। एन क्या हो गया, सॉरी 1 क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मतलब यहाँ पे खुलासा इस चीज़ का हुआ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि क्या उस स्टेप में r0 है। यदि r0 आ गया तो उस समय जो b होगा वो उसका HCF होगा। यदि r0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, r को पकड़ेंगे, b को पकड़ेंगे, फिर हम उनमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, यानी a बराबर b इंटू क्यू प्लस r के रूप में कन्वर्ट करेंगे। फिर देखें क्या r0 आया, तो अगर आ गया तो फिर उस समय b HCF हो जाएगा, नहीं आया तो फिर उस स्टेप का b और r को पकड़ेंगे, फिर आगे जाएंगे। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक जो है ना r0 नहीं आ जाता। जब r0 आ जाए तो उस समय जो b होगा वो पूरे नंबर का HCF होगा। उम्मीद है कि आप इनको अच्छे तरीके से समझ ले होंगे। हमने आपको क्वेश्चन भी दिखाए और कुछ एग्जांपल भी दिए इससे रिलेटेड, उम्मीद है अच्छे समझ लेंगे। अब अगली वीडियो में हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज पे और ध्यान से आप समझेंगे और रेगुलर आप चैनल पर बने रहे, बिल्कुल आप किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इंशाल्लाह हम आपके लिए मेहनत करेंगे और आप भी साथ दें बिल्कुल। इस अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लोगों को भी बताएं, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी और आपको सारा वीडियो टॉपिक वाइज मिलेगा, लेक्चर वाइज मिलेगा। सारे लेक्चर को आप देखेंगे, किसी भी लेक्चर को आप स्किप नहीं करेंगे, पूरी तरह से देखना है। और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे उस कमेंट को कर सकते हैं और उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।